धर्म नगरी हरिद्वार से लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी, चार धाम यात्रा का पड़ाव चमोली हो या फिर रुद्रप्रयाग या हिमाचल का धर्मशाला, जहां से खूबसूरत वादियों की तस्वीर आती थी, वहां से फिलहाल जाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलानियों का सफर अधर में ही लटका हुआ है। घंटों जाम में फंसने के बाद भी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ का ये नजारा है, जो बद्रीनाथ धाम पहुंचने का आखिरी पड़ाव है। लेकिन इस आखिरी पड़ाव को पार करने में कितनी चुनौती है, तस्वीरें आपके सामने हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ जाने वाली सड़क पर 25 से 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। अलकनंदा नदी के समानांतर जो सड़क नजर आ रही है, वहां से वाहन टस से मस नहीं हो रहे। हिमालय की गोद में आध्यात्म और दर्शन की तलाश में निकले यात्री आधे रास्ते में फंसे हुए हैं। यात्रा का जो दूसरा चरण, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हुई और स्कूलों में छुट्टियां पड़ने लगी थी, उसके बाद से यात्रा में चमोली जनपद में काफ़ी दबाव आया है। लगभग 30 से 35 हज़ार लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10 हज़ार लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। जाम की चुनौती को पार कर श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच भी जा रहे हैं, तो वहां भी मंदिर परिसर में बड़ी भारी भीड़ पसरी हुई है। पैर रखने की जगह नहीं नजर आ रही। यानी पहले जाम की चुनौती से पार पाना है, फिर धाम की भीड़ को चीर कर दर्शन करने। इतने जाम लगे हुए हैं दोनों तरफ से, ना इधर से जाने को। दूसरे धाम केदारनाथ का हाल देख लीजिए। गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने का पैदल मार्ग है। पहाड़ के सकरे रास्तों में श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ है। ऊपर से आसमान बरस रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के हौसले पर विराम नहीं लग रही। इस भीड़ को पार कर कुछ श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो कुछ दर्शन कर लौट रहे हैं। इस रास्ते से घोड़े की सवारी भी हो रही है। हालांकि केदारनाथ में लगातार हो रही बारिश के बाद रविवार से यात्रा पर अस्थायी विराम लगा दिया गया है। रास्ते में निकले हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चारों धामों में पड़ने वाले 3 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में 4 धाम के साथ सिखों का प्रमुख धर्म स्थल श्री हेमकुंड साहिब भी है। 13 मई तक इन 5 तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं का फुटफॉल कितना पड़ा, देखिए। 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए 33,96,000 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अकेले केदारनाथ में 11,68,522 रजिस्ट्रेशन हुए। बद्रीनाथ में 10,19,560 तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। गंगोत्री धाम के लिए 5,90,295 और यमुनोत्री धाम के लिए 5,69,480 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हेमकुंड साहिब में 48,428 श्रद्धालुओं ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अब धर्मनगरी हरिद्वार की ये तस्वीरें देखिए, जहां भारी जाम लगा हुआ है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ कई घंटों तक सड़कों पर फंसी रही। यातायात पुलिस मोर्चे पर डटी रही, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मीटर आगे बढ़ने के लिए कई घंटों सड़क पर इंतजार करना पड़ा। पहाड़ों की रानी मसूरी का दीदार करने के लिए सैलानी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन देहरादून से आगे बढ़ते ही जाम शुरू हो जा रहा है। 31 किलोमीटर का सफर पूरा करने के लिए 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। बहुत जाम लग रहा है, ट्रैफिक ज्यादा है, भीड़ है। कुछ मौसम की वजह है, कुछ लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं ना। हम 1.5-2 घंटे से चल रहे हैं, कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। काफी जाम लगा हुआ है बड़ा। मौसम भी बरसात वाला है, इसी वजह से। नहीं तो अगर धूप होती तो बहुत बुरा हाल होता। भैया मसूरी तो आए 8-9 घंटे में गाड़ियों में बैठे पड़े हैं। घर पे बैठो ज्यादा बढ़िया है। होटल से होटलों पे पार्किंग नहीं है। पार्किंग रोड में गाड़ियां लगा देते हैं, इस वजह से गाड़ी लॉक करके अपने होटलों में चले गए। स्कूटी वालों के बहुत बुरे हाल करते हैं। वहाँ स्कूटी वालों ने भी सारा जाम रोड पर डाल रखा। कुछ ऐसा ही हाल हिमाचल के धर्मशाला का है। सड़कों पर सैलानियों की भीड़ और गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। खूबसूरत वादियों का नजारा देखने आए सैलानियों का जाम से सामना हो रहा है। वहीं कुल्लू के कसूल में पार्किंग विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पंजाब के सैलानी ने स्थानीय युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों में पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद सैलानी ने स्थानीय युवक पर गोली चला दी, जिससे पूरे इलाके में बवाल मच गया। पुलिस ने गोली चलाने वाले सैलानी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिस स्थानीय युवक पर गोली लगी, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।